देखिए, जानते हैं भारत देश की बात कीजिएगा ना, तो भारत जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत में जानते हैं बाबू, ऋषि मुनि भी एक प्रकार का शिक्षक ही थे। पहले राजा महाराजा या किसी को भी शिक्षा ग्रहण करना होता था तो वो ऋषि मुनि के पास जाता था। आप महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो भगवान राम थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनको शिक्षा ऋषि मुनि ने दिया। फिर जो पांडव हैं, कौरव हैं, उनको भी शिक्षा ऋषि मुनि ने दिया। ऋषि मुनि का भाषा, और जहां तक शिक्षक का सवाल है, शिक्षक के भाषा में विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। लेकिन आज शिक्षक का भाषा क्या हो गया है? आज शिक्षक तू तराक पे आ गया है। देखिए, हमने एक बात बोला था कि हम सनातनी है, हमें अपने धर्म में, हर धर्म में अच्छाई है। सही काम करने को लेकर प्रेरित किया जाता है। लेकिन हमारे धर्म में, मतलब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या जिसमें भी मानवता हो, जब कोई मरता है ना, तो उसके प्रति लोगों में एक सहानुभूति होती है। और हमारे देश का कानून भी, जब कोई मर जाता है तो उसका सब चीज समाप्त हो जाता है। लेकिन आज ना तो शिक्षक में, शिक्षक के भाषा में ना तो शालीनता है, और ना ही, मतलब ये कहीं ना कहीं संस्कार पे जाकर के सवाल उठता है। संस्कार, परवरिश पर सवाल उठता है। परवरिश, संस्कार और परवरिश कैसा है कि मरे हुए व्यक्ति तक को नहीं छोड़ा है, लेकिन उसको यह बात पता नहीं है कि जिस केस की उन्होंने बात की है, उस केस में मेरा भाई बाइज्जत बरी हुआ है, बाइज्जत बरी हुआ है, कोर्ट ने निर्दोष माना है। तो कहीं ना कहीं संस्कार और परवरिश, अब तो हम ठोक करके कहते हैं, हमें सनातनी होने पे गर्व है। हमें सनातन में संस्कार सिखाया गया है कि कम से कम मरे हुए व्यक्ति का तो कब्र ना खोदे, लेकिन जो आपने कब्र खोदा है उसका भी हम आपको बता दें। आपने जिस केस का जिक्र किया है, उस केस में वो लड़का बाइज्जत बरी हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं लुच्चा लफंगा वाला भाषा,
टपोरी टपोरी वाला भाषा, टपोरी वाला ना भाषा है जी, उसको आप शिक्षक कहिएगा? अरे तू तरक किया है, सब शिक्षक को तू तरक किया है, उसको तो हम क्या बोले थे, हम पहले ही बोले हैं, बाहर निकलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, टैगलाइन देगा, इमोशन में नहीं बहना है। आप किसी का हत्या करवा दिए हैं, आप हत्यारा हैं, हम अभी भी आपको आप बोल रहे हैं, आप हत्यारा हैं। आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल तो बहुत हैं, आपका झूठ तो हजारों है, आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने अपनी उपस्थिति में अपने गार्ड से गोली चलवाया है, यह सही है या गलत है? और गोली चलवाया है तो आपने गोली क्यों चलवाया है? और दूसरी बात, जब आपने अपनी उपस्थिति में अपने गार्ड से गोली चलवाया है तो आपने पूरे नेशनल मीडिया में यह बयान क्यों दिया कि गोली रोशन आनंद ने चलवाया है? और फिर आप अगले दिन पलट जाते हैं कि गोली नहीं चला है। फिर जब वीडियो आता है तब आप हकलाते हैं मीडिया को जवाब देते हुए, गोली चला है नहीं चला है। रात में 10 बजे के बाद कौन क्लास होता है जी? क्या गोली चलाने वाला जो वीडियो आया है, क्या वो आपका गार्ड नहीं है? क्या आपने अपनी उपस्थिति में गोली नहीं चलाया है? आप सिर्फ इस सवाल का अच्छे से जवाब दे दें। हम तो आपको पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ है वो किसी और का हो ही नहीं सकता है। अगर आप हमारे पुराने छात्र हैं, हम ये बात प्राउड के साथ बोलते हैं कि हमारे पिताजी किसान है, ये बात हम प्राउड के साथ बोलते हैं। लेकिन आपने अपने बाप तक के बारे में बोला है कि मेरा बाप सेना में है, लेकिन आपका बाप सेना में नहीं है, आपका बाप कुछ नहीं था। आपने अपने बाप तक के बारे में झूठ बोला है। जब आप अपने बाप का नहीं हुए तो आप इन छात्रों का क्या होंगे? और दूसरा, कहा जाता है भगवान का जो भोजन होता है ना, भगवान का जो भोजन होता है ना, अहंकार होता है, अहंकार। और जब किसी वृक्ष में फल लगता है ना तो वृक्ष झुकता है, लेकिन आप टपोरी हैं, आप लुच्चा हैं, आप लफंगा हैं, आप हत्यारा हैं, आप झूठा हैं। आपने गरीबी बेचा है, आपने इमोशन बेचा है, आपने हिंदू सेंटीमेंट के साथ खेला है, और आप हिंदू सेंटीमेंट के साथ खेलने के लिए ही आप रक्षाबंधन बनाते हैं, यह सच है। और आपके धर्म में जो होता है ठीक है, लेकिन हम सनातनी होने के नाते हम पूरे भारतवर्ष के बहनों से कहना चाहेंगे, क्या आप उस भाई को राखी बांधना चाहेंगे जिस भाई के साथ आप सो सकते हैं? तो आपके धर्म में ऐसा होता है और आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। आपके धर्म में भाई कब जान बन जाए यह पता ही नहीं चलता है। रात तक भाई है, सुबह में जान बन गया।
और दूसरी बात देखिए, विद्यार्थी को कैसे ठगा है, विद्यार्थी को कैसे ठगा है। 70वीं बीपीएससी बेस्ट एग्जाम्पल है, 70वीं बीपीएससी, वीडियो है हर जगह। उसने कहा मेरे पास सबूत है, जब मामला कोर्ट में गया तो सबूत क्यों नहीं दिया। उसने कहा 1000 करोड़ इधर से उधर हुआ है, जब मामला कोर्ट में गया तो क्यों नहीं दिया। और विद्यार्थियों से हम ये कहेंगे, आप इमोशन में मत बहिए, एकदम इमोशन में मत बहिए। और आपने बहुत लड़की का, आप पर्सनल हुए हैं, आप व्यक्तिगत हुए हमारे भाई को लेकर के, हम भी अब पर्सनल हो रहे हैं। क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने हुस्नैरा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आप हाजीपुर के अनामिका होटल नहीं जाते थे प्रत्येक सैटरडे संडे को? हमने आपको चेताया था कि आप व्यक्तिगत मत होइए। आप व्यक्तिगत हो गए हैं, अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। आप शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक के बेस में राक्षस हैं, राक्षस। जिसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने छात्राओं के साथ, छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाया हो, वो कदापि शिक्षक हो ही नहीं सकता है, वो राक्षस है। आप राक्षस है, आप झूठा है, आप हत्यारा है। आपने गरीबी बेचा है, आपने इमोशन बेचा है, और गरीबी और इमोशन बेचने के अलावा और डायलॉगबाजी के अलावा आपको कुछ आता भी नहीं, आपको पढ़ाने तक नहीं आता है। आप कितना पढ़ाते हैं? आप एक तो पढ़ाते नहीं है। फैजल खान हत्यारा है, यही सत्य है।